मेनली मतलब क्या था, नियोजन करना, ठीक है, एक योजना को बनाना, ठीक है, किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। यानी कि हमारे पास इतना टाइम है, इतने रिसोर्सेज हैं यानी इतने संसाधन हैं, और इतने मैन पावर है यानी इतने लोग हैं, ठीक है, और इनका हमें इन्हीं से हमें क्या प्राप्त करवाना है, उद्देश्य प्राप्त करवाना है, ठीक है, उद्देश्य प्राप्त करवाना है, ठीक है, इन्हीं से एक उद्देश्य प्राप्त करवाना है। ये नियोजन हो गया, नियोजन, ये प्लानिंग है, ठीक है, ये क्या है, नियोजन, नियोजन, प्लानिंग, ठीक। और इसी नियोजन को कौन करेगा, प्रबंधन। ये नियोजन जो करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। अब इस नियोजन को क्रियान्वित करना, वास्तव में करवाना, ठीक है, यानी कि इस नियोजन का क्या करना, क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन का मतलब ये है, इतने टाइम में इतने संसाधनों से इन लोगों से निर्देश दे दे करके काम करवाना, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। ये क्रियान्वयन करवाना ही क्या कहलाता है, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन, प्रशासन, ठीक है। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद, मोदी जी, एक देश को अगर ले लें हम, मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद क्या है, प्रबंधन ही तो कर रहे हैं, एक नियोजन ही तो कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि इतने इतने संसाधन हैं, इतने इतने लोग हैं, इस तरीके से कानून बनाइए, तो प्रबंधन ही तो है वो। अब उस प्रबंधन, अब मान लीजिए कोई कानून बन गया, मान लीजिए 21 साल से ऊपर की लड़की की अब शादी नहीं कर सकते, मतलब कम एज की शादी नहीं कर सकते, ये कानून बना है ना, बनाया कि नहीं बनाया, यानी कि 21 ईयर की लड़की जब हो जाएगी तभी उसकी शादी करेंगे, ये कानून बन गया, ठीक है। ये तो मोदी जी ने बना दिया, प्रबंधन कर दिया उन्होंने, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना, इस चीज को नहीं समझ में नहीं आएगा फिर। अब इस चीज का क्रियान्वयन कौन करेगा, यानी कि 3-4 लड़कियां हैं, उनकी शादी हो रही है 19 साल पर, कौन देखेगा गांव-गांव जाकर के, प्रशासन देखेगा, ठीक है, यानी पुलिस वाले देखेंगे, और जो भी इस कानून के दायरे जो अधिकारी होंगे, ठीक है, जो इस कानून, जिन्हें इस कानून का पालन करवाना होगा वे देखेंगे, यानी कि इस कानून का क्रियान्वयन जो करेगा वही कौन होगा, मतलब वही क्या होगा, प्रशासन होगा, ठीक है। एक चीज और आती है इसमें, संगठन, 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 संगठन वो होता है जो इस काम को करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप होता है ऊपर से लेके नीचे तक, बिना संगठन के ना ये है और ना ये है, संगठन तो लोगों का ही होगा ना, ना ही उसमें संसाधन होगा ना कुछ होगा, कौन होगा, मानव ही मानव होगा, ठीक है। एक मानवों का एक व्यवस्थित क्रम जो नियोजन करेगा और प्रशासन चलाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, संगठन बोलेंगे, ये ध्यान रखना। मानवों का एक व्यवस्थित क्रम जो नियोजन और क्रियान्वयन दोनों करेगा वही क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। ये डेफिनेशन मिलेगी नहीं, मैंने बोली है, इसमें शायद नहीं मिलेगी, ठीक है। संगठन की है, ठीक है, संगठन की विशेषता, ये व्यक्तियों का छोटा या बड़ा समूह होता है, ठीक है, पहली विशेषता ये, यानी इसमें मानव ही मानव आएंगे, ना ही कोई मशीन आएगी
यानी कि मोदी जी से लेकर एक लास्ट पानी पिलाने वाले कर्मचारी तक सब क्या है, संगठन। ठीक है, एक ऐसा व्यवस्थित क्रम जो नियोजन और क्रियान्वयन दोनों करे, वही क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि संगठन जो है एक कुशल नेतृत्व के अधीन कार्य करता है। मान लीजिए ये मानवों का समूह है, ठीक है, ये मानव ही मानव है। अब मान लीजिए ये मानव है, ठीक है, इनको एक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, इनको कप बनाना है, कप। ठीक, इन सभी मानवों को मिलकर। ठीक, अब ये तो संगठन ऐसा है कि इसमें हर मानव अपनी मर्जी का मालिक है। मैनेजमेंट ऐसा कोई पढ़ाएगा, मम्मी ध्यान से पढ़ेगा। इसमें हर मानव अपनी मर्जी का मालिक है। तो क्या ये कब बन सकता है? दो कर्मचारी कहेंगे कि अरे मैं छुट्टी लेनी है, मेरे को तो सैलरी तो मिल ही रही है इनको टाइम से। ठीक है, ये कहेंगे चलो थोड़ी देर घूम ही आते हैं। हर कर्मचारी अपनी मर्जी का मालिक है। एक संगठन ऐसा है कि इनमें से ये एक व्यक्ति कुशल नेतृत्व करता है, कुशल नेतृत्व करता है। इसमें क्या गुण है? इसमें ये गुण है, ये इन सभी को टमाटर के पेड़ पे भी चढ़ा सकता है, मतलब तारीफ के फूल बांध बांध करके काम करवा सकता है, और कम पैसों में काम करवा सकता है। तो क्या ये कब बनेगा? ठीक है, तो संगठन की क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता ये है, कुशल नेतृत्व के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तीसरी, संगठन प्रबंधन का औजार है। कैसे? अरे जब संगठन ही नहीं होगा, एक व्यवस्थित क्रम ही नहीं होगा, तो क्या नियोजन प्लानिंग बना सकते हैं क्या हम? इसीलिए संगठन को प्रबंधन का क्या बोला गया है? औजार बोला गया। ठीक है, दूसरी चीज, यह कार्य और जिम्मेदारियों के वितरण को बढ़ाता है। एक संगठन का व्यवस्थित क्रम है, ठीक है, हर एक के पास अपने अपने अलग अलग कार्य होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बीच का एक ये, मान लीजिए एक ये क्रम, एक ये बॉस, और इसके अंडर में ये है। ठीक है, अचानक से बहुत कार्य, अचानक से मान लीजिए कार्य आ गए, मतलब काम आ गए बहुत सारा। ठीक है, तो क्या ये अपने काम को इनसे भी नीचे वालों को ट्रांसफर कर सकता है? क्या कर सकता है? ये जो इनके करने लायक होगा वो कर भी सकता है, लेकिन इनके करने लायक नहीं होगा वो ही अपने तक ही रखेगा। अचानक से अगर बहुत सारा काम आ गया, तो क्या ये काम को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? यानी कि कार्य और जिम्मेदारी को ही बढ़ा रहा है। जवाबदेही, अगर कोई काम खराब हो गया तो जवाबदेही तो इसकी होगी ना। ठीक है, इस तरीके से चौथी विशेषता है। नेक्स्ट है अधिकार और जिम्मेदारी। अधिकार और उत्तरदायित्व को क्या करता है? संतुलन बनाता है। मतलब अधिकार, उत्तरदायित्व, इसमें और इसमें ये एक दूसरे के पूरक है। अगर अधिकार नहीं होगा तो उत्तरदायित्व भी नहीं होगा, और उत्तरदायित्व होगा तो अधिकार भी होगा। ठीक है, अगर इसको दे दिया जाए और इसको ना दिया जाए, यानी एक व्यक्ति को अधिकार ही अधिकार दे दिया जाए, कोई उत्तरदायित्व ना दिया जाए, तो क्या वही सम्राट होगा? फिर तो मतलब वो किसी की मानेगा ही नहीं ना, उसकी जवाबदेही नहीं होगी कि तुमने ये, उससे कोई पूछ नहीं सकता कि तुमने ये ऐसा काम क्यों किया। ठीक है, अगर बेचारे को उत्तरदायित्व ही दे दिया जाए, अधिकार ना दिए जाए, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, अभी मान लो वो प्रेजेंट वाला रजिस्टर ना दिया जाए, ठीक है, और ये भी बोल दिया जाए साथ में कि कोई भी बालक चाहे मेज पर कूदे, चाहे तुम्हारे चौक मारे, फिर भी तुम कुछ नहीं कहोगे, उससे हाथ जोड़ के ये बोलोगे बेटा बैठ जाओ,
तो अधिकार है नहीं और उत्तरदायित्व ही उत्तरदायित्व है। मतलब किसी भी बच्चे से अगर आपने हाथ टच कर दिया तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। तो अधिकार और उत्तरदायित्व ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। क्लियर है? ये एक संगठन की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट अब संगठन के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। ठीक है, संगठन के सिद्धांत। पहला, संगठन क्यों बनाया जाता है? उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। वही क्या करना है, उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है। तीसरा, अधिकार का सिद्धांत। अधिकार यानी कि एक संगठन में सभी के अधिकार सुनिश्चित होंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, अधिकार का सिद्धांत हो गया। उत्तरदायित्व का सिद्धांत अभी मैंने बताया। ठीक है, ये दोनों अभी बताए मैंने। उत्तरदायित्व यानी कि जैसा जिसका अधिकार वैसा उसका क्या होगा, उत्तरदायित्व। एक जिले का डीएम है, उसके उत्तरदायित्व अलग होंगे, और एक सफाई कर्मचारी है, उसके उत्तरदायित्व अलग होंगे। ठीक है। आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता यानी किसी ने भी अगर ऊपर वाले ने अगर आपको आदेश दिया है, ठीक है, उस आदेश में एक रूपता होगी, यानी उसके नीचे वाले उस आदेश की पालना को समान रूप से मानेंगे। ये नहीं कि एक आदेश पारित हुआ, जैसे अभी एक कॉलेज में आदेश निकला है, में क्या आदेश की एकता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता, कोई भी आदेश है, कोई भी कार्य है किसी संगठन के द्वारा किया जा रहा है, उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कंपनी है कप बनाने की, ठीक है, उस जो भी कार्य हो रहे हैं संगठन के द्वारा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उद्देश्य हमारा कप बनाना और मार्ग हम कौन सा अपना रहे हैं, घोड़ा बनाने का मतलब मिट्टी का खिलौना घोड़ा। ठीक है, एक निश्चितता होनी चाहिए कार्य में, निश्चितता यानी मार्ग हमारा किधर जाना चाहिए, कप की तरफ। एक संगठन का मार्ग किधर जाना चाहिए, कप की तरफ। ठीक है ना, ये संगठन लचीले संगठन में कड़कपन कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रधानाचार्य जी ने कड़कपन जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट संबंध पूछा जाता है, क्या लिख दोगे? अभी समझाया था, वही मैंने पिछला वाला डायग्राम बना के। प्रबंधन क्या है, नियोजन करना, प्लानिंग करना, और प्रशासन क्या, उस प्लानिंग को क्रियान्वित करना। बस यही उसके बीच का संबंध। ठीक है, यानी संबंध क्या है, वही है। ठीक, यानी कि ये प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ये प्रबंधन कर रहा है, और जो सचिव आईएएस अधिकारी और जो सारे सचिव और आईपीएस अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, यानी उन कानूनों का पालन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रशासन। ये है मान लो प्रशासन, और ये है प्रबंधन। इनके बीच में जो संबंध होता है ना, यानी कि प्रबंधन क्या करता है, शीर्ष स्तरीय कार्य करता है, शीर्ष स्तरीय, ऊपरी बात को, शीर्ष स्तरीय कार्य, जैसे कि लक्ष्य का निर्धारण, नीति निर्माण, जैसे प्रधानमंत्री जी कानून बनाते हैं, ठीक है, वो नीति निर्माण ही तो है। नीति आयोग का गठन क्यों किया गया है, प्लानिंग बनाने के लिए। ठीक है ना। प्रशासन क्या करता है, निम्न स्तरीय कार्य, निम्न
या निम्न स्तरीय कार्य। निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय जैसे कि नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, नीतियों का पालन करवाना, नीतियों का पालन करवाना, एक जिले का विधायक इसके अंतर्गत आएगा और जिले का डीएम इसके अंतर्गत। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया जी, ये तो मैंने बताया, ठीक है, जड़ मैंने समझाई दी है, ठीक है, और संबंध को भी परिभाषित कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, संबंध भी बता दोगे, अंतर भी बता दोगे। अब बताना इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये शीर्ष स्तरीय कार्य करता है, ये निम्न स्तरीय, ये योजना बनाता है, ये उसका क्रियान्वयन करवाता है या लागू करवाता है, ठीक है। संबंध क्या है, दोनों ही संगठन के अंग हैं, इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, एक दूसरे के बिना। अगर नीति बन जाएगी तो उनका पालन कौन करेगा, और पालन अगर करवाना है तो करवाओगे किसका, नीति भी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के, ये संबंध एक दूसरे के, समझ गए हो, एक के बिना दूसरा ऐसा, बस वही होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, आवश्यकता, क्योंकि समन्वय की आवश्यकता, सोच, आपसी दोनों में कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम मान लीजिए जैसे कि सूरज, सेवाकांत, मोहित और हिमांशु, ठीक है, ये सिंपोलो में नियुक्त हुए सुपरवाइजरी पे एक ही डिपार्टमेंट में, और हर एक को अपने नीचे नीचे 5-5 बंदे मिले, और सभी के सभी एक ही डिपार्टमेंट में है, और सभी का उद्देश्य एक ही है, लेकिन चारों पांचों की कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होंगी। ये इसके जैसा काम नहीं कर सकता और ये तुम्हारे जैसा काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपस में समन्वय बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से चिढ़ने लगे, जलने लगे कि अरे उसने अच्छा काम कर दिया तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, और उसने अच्छा काम कर दिया तो उसने प्रमोशन किया। क्षैतिज समन्वय के प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी तकनीकी क्या है, कार्य पर अनेक व्यक्ति, एक कार्य को अनेक व्यक्ति करते हैं, ठीक है ना, अनेक व्यक्तियों में समन्वय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कार्य की अगर जटिलताएं, जटिल कार्य होता है तो वहां पे भी समन्वय होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ जाना है, इनमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। समन्वय के प्रकार देख लो, एक होता है आंतरिक, आंतरिक समन्वय, ठीक है। एक होता है बाहरी या बाह्य बोलते हैं, बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। कंपनी के अंदर जो भी संगठन आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कंपनी के अंदर ही अंदर उन सभी उस पूरे संगठन में जो समन्वय होना चाहिए वो कैसा होता है, आंतरिक। बाहरी समन्वय कंपनी के बाहर, जैसे सप्लायर हैं, हमें जिनको रॉ मटेरियल बेचना है, सॉरी प्रोडक्ट बेचना है, जिनसे रॉ मटेरियल खरीदना है, वो तो कंपनी के बाहर ही होंगे ना, उन सभी से समन्वय बना के रखना, वो क्या होता है, समझ गए। ऊर्ध्वाधर समन्वय अभी मैंने बताया, अपने बॉस को भी खुश करना, अपने नीचे वालों को भी खुश करना, ये ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज समन्वय अपने साथ वालों को भी खुश करना, ठीक है। तो ये है 4 प्रकार, आंतरिक, बाहरी, ऊर्ध्वाधर, यानी वर्टिकल और ठीक। प्रबंधन के प्रमुख कार्य लिख दोगे, कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ाने की। समन्वय क्या है अब बताने की जरूरत है क्या। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल कौन करता है, प्रबंधन, प्रशासन, ये ध्यान रखना। नियंत्रण हमेशा किसके हाथ में होता है, नियंत्रण हमेशा किसके हाथ में होता है, प्रशासन के हाथ में होता है बेटा, ये चीज जरूर याद रखना, ठीक है। अगर नियंत्रण पूछ लिया तो प्रशासन आना चाहिए उसमें, ठीक है, ध्यान।
नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्या पढ़ाने की जरूरत है? क्या पढ़ाने की जरूरत है? नियंत्रण की प्रक्रिया को समझाइए। क्या प्रक्रिया होगी नियंत्रण की भाई साहब? मान लीजिए नियोजन बन गया, नीतियां बन गई, ठीक है, अब उनका प्रशासन करना है। प्रशासन कैसे करेंगे? निर्देशन दे करके, ठीक है, निर्देशन दे करके। उत्तरदायित्व, अधिकार, ये चीज देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? नियंत्रण तभी तो हो सकेगा जब तक किसी को निर्देश नहीं देंगे। तो क्या नियंत्रण हो सकता है? किसी को उत्तरदायित्व तो नहीं देंगे, किसी में उत्तरदायित्व की भावना ही नहीं होगी तो क्या नियंत्रण हो सकता है? किसी में अधिकार नहीं होंगे तो क्या नियंत्रण हो सकता है? तो ये किसके अंग है? एक तरीके से प्रशासन के अंग है, ठीक है, और प्रशासन ही कौन क्या करता है? नियंत्रण, ठीक है। प्रबंधन के विभिन्न कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या बताने की जरूरत है? नेक्स्ट है, हाँ भाई साहब, अभिप्रेरणा और नेतृत्व में अंतर बताओ। ये बहुत अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। मान लीजिए मुझे अपनी क्लास का रिजल्ट ऊंचा करना है, ठीक है, मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं को दूसरे तीसरे दिन मैंने इतना मतलब तारीफ की उनकी, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, तमाम बातें, और मतलब उनका फूल के सीना चौड़ा हो गया, ठीक है। अब वो दिन रात पढ़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। ये क्या है? अभिप्रेरणा। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर देना कि वो कार्य करने के लिए स्वप्रेरित हो उठे। स्वप्रेरित मतलब अंदर से ही प्रेरित होना, सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। इसी कार्य को क्या बोला जाता है? अभिप्रेरणा बोला जाता है, ठीक है। नेतृत्व, एक ऐसा संगठन यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक संगठन से या कम से कम छोटे से छोटे संगठन से कुशल रूप से कार्य करवाने की योग्यता रखता हो, या उसकी कार्य करवाने की योग्यता क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। और जो इस कार्य को करवाता है वो नेतृत्व करता है, ठीक है। एक संगठन है कोई भी, ठीक है, छोटे से छोटा संगठन है और कार्य बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसा संगठन जो 5 दिनों में भी उस कार्य को नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा होगा जिसने ऐसा जादू चलाया अपना कि वो कार्य 2 दिनों में समाप्त, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? नेतृत्व, ठीक है। यानी किसी भी संगठन में काम करने का एक तरीका, ठीक है। तो ये नेतृत्व शैली होगी, कोई लीडर ही कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो है नेतृत्व की शैलियां पूछी गई है। शैलियां क्या क्या होती हैं? एक तो उसका सत्ताशील तरीका होना चाहिए, सत्ताशील तरीका। सत्ताशील तरीका का मतलब ये है कि उसको लोगों में एहसास करा देना चाहिए कि मैं ही सर्वसर्वा हूं, मैं अगर हट गया तो कुछ नहीं। आज ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं? मोदी जी अगर मर जाएंगे तो शायद देश को। तंत्रीय तरीका, लोकतंत्रीय तरीका, लोकतंत्री तरीका ये होता है कि नेतृत्वकर्ता में ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए जनता में उसके प्रति कि ये तो बस अपनी चलाता है, किसी की सुनता ही नहीं है। लोकतंत्री तरीके का मतलब ये होता है कि नेता को सबकी सुननी चाहिए, यानी लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ ये हमारी भी सुनता है यार, हम चाहें तो हमारे लिए भी टाइम निकाल देता है, और हो जाए तो उसके लिए भी टाइम निकाल देता है। इसे बोला जाता है लोकतंत्री तरीका, ठीक है। ये नेतृत्व में होना चाहिए।
नेक्स्ट है परोपकारी तरीका। परोपकारी, अभी मैंने दानसिंह और प्रिंसिपल का उदाहरण दिया था। तो नेतृत्व में क्या होना चाहिए, परोपकार करने की आदत होनी चाहिए, तभी क्या है व्यक्ति अप्रेरित होगा काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित तरीका। हस्तक्षेप रहित यानी कोई भी अपना काम कर रहा है, कोई हमारे अंडर में जो कर्मचारी है और हमने एक काम दिया है उसको, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बीच में उसको बीच में उंगली नहीं करते रहनी चाहिए कि भाई तू ये ऐसा कर, नहीं ये भाई उसको पूरा कर ही लेने दो, तब रिपोर्ट बाद में ले लेना। शुरू से लेके अंत तक वो जैसा कर रहा है उसे करने दो, वो कर लेगा, आप बीच में उंगली नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलेंगे हस्तक्षेप रहित। ठीक है, तो ये नेतृत्व में ये गुण होने चाहिए। संगठन के मूल उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्या पढ़ाने की जरूरत है? क्या है पहला, उद्देश्यों की प्राप्ति। ठीक है, तीसरा क्या है, मधुर संबंधों की यानी समन्वय स्थापित करना। ठीक है, मितव्ययता प्राप्त करना, वही है परोपकार की भावना। ठीक है ना, इस टाइप से। समय और श्रम की बचत, ये मैंने पहले बता दिया, कम लोगों में काम करवाना, कम समय में काम करवाना। ठीक है ना, ये संगठन का भी वही है। ठीक है, दूसरा वैयक्तिक अधिकार हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना, जैसे लंच टाइम देना, रेस्ट देना थोड़ा। ठीक है, कर्मचारियों के मनोबल को विकसित करना यानी कि अभिप्रेरित करना, ये भी संगठन का ही काम है। क्लियर? नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, नियंत्रण के प्रकार, भौतिक नियंत्रण, दूसरा है वित्त नियंत्रण, और तीसरा है आपका बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण, ठीक है। देखो कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना है ना, मान लीजिए कप बनाना है, तो कप वाले कप की बात करेंगे बार बार, क्योंकि सिरेमिक में ही आना है। ठीक है, कप बनाना है, इस प्रोडक्ट पर भौतिक नियंत्रण करना है। भौतिक नियंत्रण क्या होगा, इसमें डिफेक्ट ना आए, बस कोई, यही हमारा क्या है, यानी किसी भी उत्पाद में कोई दोष नहीं होना। ठीक है, वित्त नियंत्रण, वित्त नियंत्रण, वित्त का मतलब होता है पैसा। ठीक है, यानी कि ये जो कप है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए, अभी हमारी कंपनी इस कप को बना रही है 10 रुपए में, और हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम रुपए में बने, यानी इसका मूल्य 7 से अगर 3 भी हो जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बजट नियंत्रण होता है कि हमने जो कंपनी लगाई है शुरू से लेके अंत तक, फर्नीचर, मशीन है, कर्मचारी, जितने भी जो भी हमारे उसमें नियुक्त है ना, उनको कम से कम खर्चे में रखना। हमें बॉल मिल देखनी है इस कप को बनाने के लिए, तो हम बॉल मिल मार्केट में 20 जगह देख के आएंगे, और जहां से सस्ती और अच्छी मिल रही होगी, सस्ती और अच्छी, वहीं से खरीदेंगे। ये बजट में संचार और संप्रेषण, संचार और संप्रेषण का अपनी बात को किसी दूसरे तक ही पहुंचाना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार। जो बात को बोल रहा है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेषक, प्रेषक बोला जाएगा ना उसे। और ये जो माध्यम है, इसको यहां से यहां जाने का, ये संप्रेषण का माध्यम होगा। ठीक है, और ये रिसीवर होता है, रिसेप्टर।
जब तक 3 आयाम नहीं होंगे तब तक संचार पूरा नहीं हो सकता। एक तो बात को बोलने वाला, एक माध्यम और एक रिसीव करने वाला, ठीक है। तो ये सारा आपने कम्युनिकेशन स्किल में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, वही है कि इसमें है। और उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं। अब वो बोल के ऐसे ऐसे चलाएगा, नीचे वाले समझ ही नहीं पाए तो क्या कुछ रहा क्या संचार? अरे उसने बोला, अपने मन मन में बोलेगा पता नहीं क्या, ठीक है। उसने बोला, कर्मचारी उसकी बात को सुनने आए, मीटिंग हुई। अब उन कर्मचारियों को 4 दिन बाद पता चल रही है कि उसने बोला क्या था। तो इसीलिए संचार आवश्यक है। यानी कि ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए और ये भी अच्छा होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी खराब निकल गया तो क्या हो गया? मान लो अभी प्रेषक खराब निकल गया, वो अपनी बात को समझा ही नहीं पा रहा है, कहानी खत्म। ये भी बोल, ये भी सक्षम है समझाने में, ये भी सुनने में सक्षम है, और बीच में बज रहा हो डीजे, माध्यम पर ये सक्षम है, माध्यम भी सही है, सुनने वाले अच्छे ना हो, सो रहे हो बिल्कुल कोई मतलब, तीनों चीजें सही होनी चाहिए। समझ गए सही जाती है। एक तो व्यक्तिगत गतिरोध होता है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल बैरियर, जैसे कि आपसी समन्वय। जैसे कि ऐसा मानने लगते हैं ना कि ये गुजराती है, मैं बिहारी हूँ, दोनों की लैंग्वेज नहीं मैच करती है, तो ये आपसी समन्वय नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत बाधाएं हैं। गलत जानकारी एकत्र कर लेना, यानी कि इस बॉस को अपने अधीन कर्मचारी को समझाना है, लेकिन इसके पास कैसी जानकारी है, गलत है, और जब ये इसको गलत जानकारी बताएगा तो ये इसी का पालन करेगा, तो उद्देश्यों की प्राप्ति कैसी होगी, गलती होगी, ठीक है। दूसरी चीज, सही जानकारी ना होना, ये तो हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत भावनाएं या पूर्व निर्धारित निर्णय, जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैं तो शान से नौकरी करता हूँ भाई, ऐसे होते हैं ना, उद्देश्य की प्राप्ति क्या है, तब बनाना, ठीक है। अब इसमें एक सुपरवाइजर है, उसका ड्यूटी टाइम है 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 पूरी करता है ड्यूटी, ठीक। उसका आ गया बीच में फोन, बात करने लगा, कर्मचारी किसी ने टोका है, भाई बात नहीं करें, बॉस आ जाएगा, वो बोल रहा है हट, बॉस की ऐसी कैसी, मैं करता हूँ शान से नौकरी। ये क्या होगी, व्यक्तिगत भावना है, जो कि इसमें मतलब संचार में क्या बैरियर